ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिन्वरवसहेण जेन निदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन के जो दोष लगते हैं उन दोषों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है, जिसमें आज हमें अनायतन के बारे में समझना है। आयतन और अनायतन सम्यक्त के आधार का नाम आयतन होता है, जिससे सम्यक दर्शन की वृद्धि हो, हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो, प्राप्त हो, पले बड़े विशुद्ध हो, उसका नाम आयतन कहलाता है। और जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न हो, नष्ट हो, वह अनायतन कहलाता है। सीधी सी बात, धर्म और श्रद्धा को जो दृढ़ करता है वह आयतन कहलाता है, और जो हमें धर्म और श्रद्धा से विचलित करता है उसका नाम अनायतन होता है। तो जो अनायतन है, आयतन तो आप समझ गए, क्योंकि आयतन में आप बैठे हुए हैं, समझ गए। सच्चे गुरु, सच्चे देव और सच्चे धर्म, इनको मानने वाले 3 दूनी 6, ये आयतन हो गए। अब इससे विपरीत ले लो, जो आपको धर्म और श्रद्धा से विचलित करते हो, को गुरु, को देव, को धर्म, और को गुरु सेवक, को देव सेवक और को धर्म सेवक, ये क्या कहलाएंगे? ये अनायतन कहलाएंगे। सीधी सी बात है। को गुरु कौन है? जो दुनिया के प्रपंच में पड़ा हुआ है, राग देश में पड़ा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है, जैसे संसारी प्राणी रह रहा है वैसे रह रहा है, परिग्रह से लदा हुआ है, विकारी भावों से भरा हुआ है, वो को गुरु है। कुदेव कौन सा है? बस सीधी सी बात, वही स्थिति में है जिसके पास वीतरागता का अंश मात्र भी नहीं, लेस मात्र भी नहीं है। ये कुदेव हो गया। कुधर्म में क्या है? जहाँ पर हिंसा को बढ़ावा दिया जाता हो, जहाँ पर कुप्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता हो, समझ रहे ना, जहाँ पर कहीं भी एकता की बात ना कही जाती हो, जहाँ अहिंसा को कोई महत्व ही ना हो, समझ रहे, ये क्या कहलाता है? कुधर्म कहलाते। और इन तीनों की सेवा करने वाले, अर्थात को गुरु सेवक, को देव सेवक, को धर्म सेवक, इन्हें भी कह सकते हैं मिथ्या देव, मिथ्या देवों के सेवक, मिथ्या तप, मिथ्या तपस्वी, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या शास्त्रों के धारक, ऐसा भी है। समझ गए ना? जिन्होंने अपनी कल्पनाओं से दुनिया चीज बना ली, अपने संप्रदाय को पैदा कर लिया, इन सब से दूर रहना, क्योंकि इसमें हमारी श्रद्धा धूमिल होती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने तो दिखता है वो अच्छा देव है, अच्छा गुरु है, लेकिन जब उनके पाखंड सामने आते हैं ना, तो श्रद्धा धूमिल हो जाती है। फिर मालूम पड़ता है सच्चा क्या है और गलत क्या है। जब कभी हम बिहार करते जाते हैं तो बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं जो जाति से जैन नहीं होते, वो मिलते हैं, वो कहते हैं भैया सच्चे साधु तो ये हैं जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है। वो भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं उस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि परिग्रह सहित गुरु नहीं कहलाता, परिग्रह सहित भगवान नहीं कहलाता, और जहाँ पर हिंसा की बात हो धर्म नहीं कहलाता। वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। समझने वालों के लिए मोक्ष मार्ग है, ना समझने के लिए तो संसार है, उसमें कोई बात नहीं। तो समझना चाहते तो आपके लिए धर्म मार्ग है। समझ में आ रहा है? आपके लिए समझाया जा रहा है, क्योंकि आप समझते हैं कि हमें कल्याण करना है तो कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, किसकी सेवा करना, किसकी सेवा नहीं करना,
जिसको जैसा बनना है वहाँ वैसा जाएगा। समझे? जिसे पाप में जाना वो पाप की सेवा करे, जिसे धर्म में आना वो धर्म में करेगा। सीधी सी बात है। आपको क्या चाहिए? आपको धर्म चाहिए तो आप बैठे हो, आपको वीतरागता चाहिए तभी तो बैठे हो। इसलिए आपके लिए जिससे आपका सम्यक्त, जिससे आपका धर्म दृढ़ हो, वैसे ही स्थान पर आना जाना चाहिए जहाँ पर आपकी श्रद्धा धूमिल होती हो, जहाँ पर धर्म में आपका पलता ही ना हो, वहाँ पर जाने से आप दूर रहिएगा, ये कहा जा रहा है। सीधी सी बात है। ये तो नैतिकता है। जहाँ हमारा शरीर, जहाँ बुद्धि भ्रष्ट होती हो, उन चीज़ों से बचने का हर कोई उपदेश देता है। नशा करो ये कौन देगा? कौन माता पिता हो ये कहे बेटा तुम शराब खाने पर जाओ? कौन कहेगा जो तुम बीड़ी सिगरेट पियो? कोई नहीं कहेगा। इनसे बचो। जैसे बीड़ी सिगरेट से शराब से बचते हो, वैसे ही इन मिथ्या चीज़ों से बचो। यही सम्यक्त में वृद्धि कराने वाला सीधी सी बात। आप शराब के दुर्गुण जानते हो, फिर भी लोग पी रहे हैं। अब उनको क्या कह सकते जो पी रहे? तो उनको बुरा मत कहो, बुरा मत कहो। शराब से बचो। आपको बचना है, किसी की बुराई नहीं करना, अपने को बचना है इस चीज़ से। सिगरेट से अपने को बचना है। सिगरेट पी रहा है उसकी बुराई नहीं करना, हमें बचना है। समझ आए ना? ऐसे मिथ्या चीज़ों से हमें बचना है, उसकी बुराई नहीं करना। जहाँ संसार में चल रहा है सब जगह अपनी अपनी दुकानें, है ना? बहुत अच्छी कहावत है, दुनिया में खूब ही लगी दुकानें, भैया तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया में बहुत सारी दुकान लगी है मार्केट में, आपको क्या चाहिए? वो चीज़ लेकर के आ जाओ, बाकी दुकान से बच के आ जाओ। इसी प्रकार से दुनिया में सब प्रकार की पाखंड मौजूद हैं, उन सब से बचो। जो सच्चा धर्म है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ। जहाँ जहाँ आपको सच्चाई दिख जाए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर उम्मा, या उसको स्वाधीन करो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। सीधी सी बात है। आप नाम किसी भी रूप से पुकारो, पर जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, इतनी कंडीशन होना चाहिए। और सब जगह जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश, मतलब सर्वज्ञ हितोपदेशी और वीतरागी हो। अब उससे चाहे आदि ब्रह्मा कहो, चाहे राम कहो, चाहे हनुमान कहो, चाहे महावीर कहो, चाहे मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे ऐसा कहो, उनको हमारा प्रणाम है, उनको नमस्कार है। यदि उन्होंने राग देश मोह आदि को जीत लिया, वीतरागी सर्वगतोपदेशी हैं, उनको हमारा बार बार नमस्कार है। समझ आया? मिथ्या कल्पनाओं में मत पड़ो। मिथ्या चीज़ें हैं, भगवान के नाम पर, गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर जो मिथ्या चीज़ें चल रही हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। सच्चाई के मार्ग को अपनाओ, तभी आपका सम्यक दर्शन बरकरार रह सकता है। अब आगे चलते हैं। हमने इतना आपको समझा दिया। अब शंकादि 8 दोष आते हैं, गुण होते हैं निसंकित आदि, उनके विपरीत आ जाते शंका आदि दोष। शंका किसे कहते हैं? तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में, तत्वों में संदेह करना, ये शंका है। यदि शंका करोगे जिनेंद्र भगवान के गुरु के वचनों में, तो आपके लिए क्या होगा? सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचनों पर क्या नहीं करना? शंका नहीं करना। सुन रहे आप? जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं, जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं। अब भैया शंका भागे तो श्रद्धा जागी, अब श्रद्धा जागी तो शंका भागी। मैंने समझे? चाबी मिले तो ताला खोले, ताला खोले तो चाबी मिले, क्योंकि चाबी तो अंदर रह गई। आपका ब्रीफ केस होता ना, ब्रीफ केस नहीं समझते, सूट केस नहीं समझते। अब वो होता है चटकने वाला होता है, अब चाबी अंदर छोड़ दी, वो लगा दिया। अब बताओ भैया, अब वो लग गया, अब जो खुले तो चाबी मिले, और चाबी मिले तो ये खुले। बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ऑप्शन रहता है। बाजू में 3 नंबर वाला भी रहता है, 1 2 3 नंबर वाला रहता है। चाबी अंदर है, घबराओ मत। ये नंबर वाला आपका सूटकेस है तो दिक्कत नहीं जाएगी आपको। रिंग लगी रहती ना, नंबर रहता है, उसमें आपका नंबर आपको याद होना चाहिए। रहता ना 108 00 111, कुछ भी आप कर लो जो आपका होगा, है ना। पर हमारा हम बता रहे हैं आपको, है ना। हमारा ये लगाना, वो दूसरा नहीं लगाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सम्यक दर्शन आपका नहीं खुलेगा। यदि श्रद्धा जगाना हो और शंका हटाना हो तो याद रखो, इन नंबर में लाओ। पहले नंबर का नाम है, लिखो देव, दूसरे नंबर का नाम है शास्त्र, तीसरे का नाम गुरु। इनको इक्वल रख दो, आपका ब्रीफकेस खुल जाएगा।
इसके अलावा कुछ तरीका नहीं है। आप सुनो कोई तरीका तो नहीं। इसलिए यदि श्रद्धा जागती है तो शंका भागती है, शंका भागती तो श्रद्धा जागती है। ऐसा मत सोचो हमने एक सूटकेस यूज़ नहीं की, सब कर रखे हैं। तब उसका एग्जाम्पल देते हैं। ये मत समझो कुछ खाया पिया नहीं गया तो साधु बन गए। सब कुछ खा पी के साधु बने, सब देख करके दुनिया देख करके साधु बने, इसलिए दुनिया फीकी लगने लगी। जो अभी आपका एग्जाम्पल देते ना, सारी दुनिया देखी मैंने, तब जा कर के भले उम्र छोटी रही, मोक्ष मार्ग पर आ गया, पर दुनिया सब दिखाई देती है। हाँ, यदि आपके लिए वास्तव में समुद्र की गहराई देखना हो और उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो किनारे पर खड़े ऊपर देखो, डूब कर नहीं देख पाओगे कुछ भी। आप किनारे पर खड़े हो, है ना, हम साधु हैं, हम बैराग्य हैं, बैराग लिए किनारे पर खड़े हैं, डूबने वालों को भी दिख रहा है, तैरने वालों को भी दिख रहा है, आचार्य सब दिख रहा है, आनंद ले रहे हैं, समझ रहे संसार कैसा है। डूब करके नहीं लिया जाता है। संसार को देखना हो तो दूर से देखो, सब समझ में आएगा। नज़दीक जाओगे घोटाला, दूर रहो आनंद आएगा। फ्लैक्स की अच्छी चमक देखना चाहे दूर से देखो, नज़दीक आओगे फीका फीका नजर आएगा। दूर से देखो, उसका एक अलग होता है। तो देखा जाना, इसलिए सूटकेस खोलने का समझ गए ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। यदि आपकी चाबी अंदर रह जाए तो कैसे खोलना है, बस ऐसे ही अपने जीवन में करना है। शंका को भगाओ, श्रद्धा को जगाओ, और कौन सा नंबर में लाओ, देव शास्त्र गुरु का। 30 सेकंड नहीं लगेगा, आपका ताला खुल जाएगा, आपके श्रद्धा का ताला खुल जाएगा, शंका भाग जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ये करो। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। इसलिए साधु नहीं बना मैं, कि सिर में खाज थी, खुजली, तो मूड मुड़ा लिया तो खुजली समाप्त हो गई। खा देखो लड्डू मिल रहे और लोग कह रहे महाराज जी महाराज जी महाराज, इसलिए महाराज नहीं बने, समझ आए ना। कुछ कर खा करके, देख करके, सृष्टि को समझ करके, है ना, विवेक पूर्वक संसार का चित्रण समझ करके मुनि बने। आए समझ में। इसलिए सब एक्सपीरियंस है, सब जानते दुनिया में क्या होता है। ज्ञान सबका रखता हूँ, लेकिन ध्यान अपने आत्मा और परमात्मा का रखता हूँ। सारा दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, पर ध्यान का विषय तो मात्र अपनी आत्मा और परमात्मा होना चाहिए। तभी साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। ज्ञान सबका हो, ध्यान अपना हो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ऐसा ना हो कि ज्ञान किसी का ना हो, ध्यान सभी का होता जाए। ऐसा नहीं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करो और दुनिया का ध्यान करो, इसका नाम है संसार। और दुनिया का ज्ञान रखो पर ध्यान आत्मा परमात्मा का रखो, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। आगे समझ में? फिर से बोल लूँ, आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखो और दुनिया का ध्यान रखो, दुनिया को अपने ध्यान का विषय बनाओ, इसका नाम है संसार मार्ग। और दुनिया का ज्ञान रखो, दुनिया को जानो, देखो, तीनों लोगों को देखो जानो, उसका ज्ञान रखो, पर ध्यान आत्मा परमात्मा का रखो, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष मार्ग। समझ आया ना? ज्ञान रखने में बुराई नहीं है, उसका ध्यान नहीं आना चाहिए। हाँ, मायने समझे? नाव पानी में तो होना चाहिए, पर नाव में पानी नहीं होना चाहिए, तभी आपका बेड़ा पार होगा। दुनिया में आप रहो, पर आपके अंदर दुनिया नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर दुनिया आ गई तो गड़बड़ हो गया। आप दुनिया में रहो, कोई दिक्कत नहीं, खूब दुनिया में रहो। नाव जब तक पानी में रहती है, तैरती रहती है। उस नाव में पानी आया, डूब गए। ऐसे ही साधु संत दुनिया में रहते हैं, वो नाव की भांति हैं। पानी में तो रहते हैं, संसार में तो रहते हैं, पर अपने अंदर संसार को नहीं रखते, तभी वो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। प्रसंग पर आ जाते हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका नहीं करना चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो पक्का है। कहते हैं, श्रवण कुमार ऋषि को कहते हैं, जो माता पिता के वचनों पर संदेह नहीं करता। उन्होंने कहा मुझे तीर्थ यात्रा करा दो, तुम्हें दिखता है नहीं दिखता, ये प्रश्न नहीं करेंगे। श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? अंधे थे। उसने तर्क नहीं किया, आपको चलना है चलो, ले चलते हैं। समझ आया ना? ये भी बच्चों को समझाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ बच्चों को समझाऊँ, एक दिन में एक ही चीज़ समझा पाता हूँ, है ना। तो अब वह ले गया, इसने पूछा नहीं कि आपको दिखता नहीं, आप क्या करोगे। सुन रहे?
इसी प्रकार से जो हमारे माता पिता कहते हैं उन पर शक मत करो, ऐसे जो हमारे गुरु कहते, प्रभु कहते, उस पर शंका मत करो। जो माता पिता के भोजन पर संदेह करे वो श्रवण कुमार नहीं, और जो प्रभु और गुरु के वचनों पर संदेह करे वो सम्यक दृष्टि सावक नहीं। इसलिए जिन वचन में शंका नहीं करना, कांक्षा, धर्म को धारण करते संसार के सुखों की वांछा नहीं करना। मुझे संसार का सुख प्राप्त हो जाए, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं अर्चना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, इससे मुझे स्वर्ग मिल जाए, चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, ये कोई भी कामना नहीं करना। यदि करते हो तो कांक्षा दोष है, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न है। भगवान की आराधना, धर्म ध्यान करते हुए यदि आपके मन में ये भाव आता है कि मुझे संसार के सुख मिलें, तो ये कांक्षा नाम का दोष है जो आपको सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न कराता है। फिर आता है विचिकित्सा। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी करना विचिकित्सा है। मुनि महाराज के शरीर को देखकर गिलानी मत करना, क्योंकि मुनि महाराज आयस्नान व्रत के धारी होते हैं। शरीर पर मल आदि आता है, शरीर से कफ आदि आता है, उससे गिलानी नहीं करना। यदि करते हो तो दोष है। चूँकि अभी दोष का प्रकरण चल रहा है इसलिए दोष की बात कही जाएगी। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी करना सो विचिकित्सा है, यही भी सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न कराता है। मूढ़ दृष्टि, साँचे और झूठे तत्वों की पहचान ना करके मूढ़ताओं में फंसना सो मूढ़ दृष्टि है। किसमें फंसना? मूढ़ताओं में, मूर्खताओं में पड़ जाना सो ये क्या है? इसी का नाम मूढ़ दृष्टि है। ये भी सम्यक दर्शन में दोष। दूसरे कर रहे तो हम भी करें, देखा देखी करके विवेक रखा नहीं, ये सही है कि गलत है। वो ऐसा कर रहा तो हम भी कर रहे, ये ऐसा कर रहा तो हम भी कर रहे। तो ये सब मूढ़ताओं में मत फंसो। कौन क्या कर रहा है पहले परीक्षण करो। दुनिया में सब अपने अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है? आपको वीतरागता प्राप्त करना है, आत्मकल्याण करना है, सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। इसलिए मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो, करो तो विवेक पूर्वक कार्य करो। लॉजिकल होना चाहिए, धर्म का एक लॉजिक होना चाहिए। कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, भगवान है तो क्यों ना, कैसा होना चाहिए भगवान, गुरु है तो गुरु कैसे होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, शास्त्र तो किस रूप में होना चाहिए, ये आपके लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी भगवान मान लो, किसी को गुरु मान लो, किसी को धर्म मान लो। ऐसी मूर्खताओं में मत फंसो। कहीं पत्थर का ढेर लगाया पूजने लगो, कहीं भी वृक्ष पर चिन्नी लटकी तुम भी लटकाने लगो, कहीं भी कुछ हो रहा है आप करने लगो। ऐसा नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका लॉजिक? तो समझो तो आप क्यों किया जा रहा है, क्यों करना चाहिए हमें ये। इस चीज़ को समझो, क्यों करना, किस लिए करना, किस लिए करना, क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक नहीं समझते तो नहीं करना चाहिए। आप पूरा का पूरा विवेकवान हो, पढ़े लिखे हो, पहले आप सत्य की अवधारणा बनाइएगा, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। जो सत्य है सो मेरा है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। पहले बताओ सत्य क्या है, खोज करो उसकी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी के धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई को जानने का प्रयास करो। यदि सत्य लगता है, वो सत्य के आधार पर उतरता है तो स्वीकार करो, नहीं उतरता है तो नहीं, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? आप तो कई बार 100 रुपये की चीज़ खरीदते हो तो गारंटी ढूंढते हो, उसकी क्या गारंटी है, कैसा चलेगा, क्या करेगा। हाँ, पर तो जीवन का सवाल है। जीवन में किसी को अपनाओगे तो कुछ ना कुछ तो विचार होना चाहिए, इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। बिना प्रॉफिट और बिना लॉस के धंधा कैसे करते हो? ऐसे जीवन में भी हर किसी को नहीं अपनाना चाहिए। फिर आता है अनुपगूहन। अपने गुणों को दूसरों के अवगुणों को प्रकट करना अनुपगूहन है। अपने तो गुण प्रकट कर रहे हैं और दूसरे के दोष प्रकट करने लगे हैं, जबकि क्या होना चाहिए? अपने दोष प्रकट करो और दूसरे के गुण प्रकट करो। यहाँ पर मायना ये है, दूसरे में कोई मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, उसमें यदि आपको कोई दोष दिखता है उसे ढकने का प्रयास करो। यदि मोक्ष मार्गी त्यागी वृत्ति मुनि आदि का या श्रावक किसी धर्मात्मा में दोष दिखाई देता है तो उसे ढकने का प्रयास करो। पूरे गांव में अनाउंसमेंट मत करो। यदि किसी को बताओगे तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। महाराज क्यों ढकना? क्योंकि इनका दोष अकेले का है, लेकिन सब लोग समझे कि मोक्ष मार्गी सब ऐसे ही होती है, लोगों की अन्य लोगों के प्रति आस्था चली जाएगी, उसमें दोषी कौन बनोगे आप। इसलिए आपके सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। दूसरे के दोष ढकने से अपने सम्यक दर्शन रूपी गुण बढ़ता है। दूसरे के दोष ढके तो अपना गुण बढ़ता है। हाँ, यदि आप कहना चाहो तो दोष उन्हीं का उन्हीं को बताओ, या उन्हें जो सुधार सके उनके गुरु को बताओ, तीसरे को मत बताओ। यदि आप उनका भला चाहते हो, अपना भी भला चाहते हो, तो यदि आपको उनमें कोई दोष नज़र आ रहा है तो उनको बताइएगा, है ना। व्हाट्सएप पर और ये क्या कहलाता है यूट्यूब पर ये चल रहा है ना, ये बहुत गलत चल रहा है।
क्या बताना? उनका दोष उनको बताने का प्रयास करिए, आप क्षमता है तो। उनका भला चाहते तो काट छाट करने से कुछ भी भला होने वाला नहीं है, न समाज का, न आपका, न किसी का। यदि आपको किसी में दोष दिखता है, व्यक्तिगत जाओ, उनसे बात करके आओ, या फिर उनके गुरु से, या तो उनको वो सुधारेंगे खुद, या उनके गुरु सुधारेंगे। समाज थोड़ी सुधारे, कौन सुधारेगा? किसी के बस की बात नहीं है ना? इसलिए उनको बताने का प्रयास करो और धर्म की अप्रभावना से बचो। आज जिसने एक ही बात कही थी, प्रभावना ना कर सको ना करो, प्रभावना ना कर सको ना करो, पर अप्रभावना मत करो, यही धर्म की प्रभावना है। आप धर्मात्मा की प्रशंसा नहीं कर सकते, मत करो, पर कभी धर्मात्मा की बुराई मत करो। समझ रहे ना? इतना संकल्प कर लो। हम नहीं करते भैया, हम दूर रहते, ठीक है, पर निंदा भी नहीं करो। निंदा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। इसलिए हम अपनी तो प्रशंसा करें और दूसरे की बुराई करें, ये गलत है। जबकि क्या होना चाहिए? हमें अपने दोष बताना चाहिए और दूसरों के गुणों को प्रकट करना चाहिए। यदि हम दूसरों के दोषों को उजागर करते हैं और अपने गुणों को उजागर करते हैं तो समझ लेना आपका सम्यक दर्शन में दोष उत्पत्ति का कारण बन रहा है। अस्थितीकरण, काम विकार आदि कारण धर्म से भ्रष्ट होते हुए जीवों को धर्म में स्थिर नहीं करना अस्थितीकरण है। अब देखिएगा, अब आप कह रहे होंगे महाराज जी आपको शिविर लगाने की क्या ज़रूरत थी, आपको इतना सारा उपदेश देने की क्या ज़रूरत थी, सबको जोड़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये स्थितीकरण है। मिथ्यात्व में जाते हुए, कुधर्म में जाते हुए जीवों को बचाना, ये स्थितीकरण है। यदि नहीं बचाते हैं तो सम्यक दर्शन में दोष है। समझ रहे ना मल्लप्पा जी? यदि मैं इन लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाता हूँ, बच्चे बच्चियों के लिए, इन सब के लिए, तो समझना ये सम्यक दर्शन में दोष है। हमें जानकारी, हम जान रहे हैं ये भ्रष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, यदि इनके लिए नहीं बचाते, नहीं रोकते हैं, तो हमारा सम्यक दर्शन किस काम का? इसलिए इन लोगों को सही मार्ग बताना, कहीं तुम कुधर्म में मत चले जाना, विधर्म में चले जाना, हिंसक लोगों के साथ संबंध मत रखना, कम से कम रखो तो सही मार्ग पर बढ़ो, ये बताना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, परोपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि जानते हुए नहीं बताऊंगा तो फिर मेरा सम्यक दर्शन किस काम का? हमारा सम्यक दर्शन तभी है जब दूसरे कहीं स्खलित हो रहे हैं ज्ञान से, श्रद्धा से, चारित्र से, तो उन्हें सही श्रद्धा पर लगाना, सही ज्ञान बताना, सही धर्म की ओर लाना। समझ रहे ना? ये गृहस्थ का भी कर्तव्य है। अपने परिवार में अपने परिजन है, कोई शराब पीने जा रहा है, कोई मिथ्यात्व में जा रहा है, कोई अनर्गल बातें कर रहा है, उसको समझाओ, बैठा करके सही रास्ता लाओ, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप समाज के बुजुर्ग हैं। आज समाज के सारे बुजुर्ग सो रहे, किसी को चिंता नहीं है समाज में क्या हो रही, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। इनके पास सम्यक दर्शन है क्या? इसके अनुसार तो नहीं लगता सम्यक दर्शन है, बल्कि जो समाज के स्थितिकरण में लगे हैं, सुधार में लगे हैं, समझो उनके पास सम्यक दर्शन है। अब जिसके पास सम्यक दर्शन होगा वही तो ये काम कर पाएगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? खुद का भी तो सम्यक दर्शन देखना चाहिए ना। अब है ही नहीं तो कैसे करो? खुद को श्रद्धा नहीं है सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, सच्चे धर्म पर, तो कैसे करो? यदि होता स्वाभिमान होता तड़प जाते। यदि एक भी बच्चा बच्ची यहाँ वहाँ भटकते तो पूरी समाज खोल जाती और कहती नहीं ये आंदोलन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा। पर सब सो रहे हैं। अभी तो दूसरे की बेटी भगी, हमारी तो घर में है। अभी याद रखो, चिनगारी लगने में देर नहीं लगती, एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे। इसलिए सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। जो हमारे परिवार के, समाज के लोग यहाँ वहाँ तड़वा भाग रहे हैं, उनको रोकने का कुछ ना कुछ सशक्तिकरण प्रयास होना चाहिए। वैसे ही जैन की संख्या कम है, वैसे भटक रहे हो, धर्मात्मा नहीं मिल रहा है, पूजन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, आगे क्या करोगे आप संस्कृति के लिए? इसको समझने का गंभीरता से प्रयास करो। इस शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को धर्म के प्रति, माता पिता, कुल के प्रति स्वाभिमान जागृत हो जाए और इनको धोखा देने से क्या परिणाम होता है ये ज्ञात हो जाए, वो अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। देखो, पुरुषार्थ अपना है, अब सामने वाला कितना सुधरता है उसके ऊपर है, पर अपना प्रयास कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अवात्सल्य, अपने सहधर्मियों से बछड़े पर गाय के प्रेम के समान निष्कपट प्रेम नहीं करना अवात्सल्य। महाराज जी हम तो सबसे दूर रहते हैं, हम अपना धर्म करते हैं, ये भी धर्म नहीं है। सबसे दूर रहना सुनील, क्योंकि साधर्मी से प्रेम नहीं रखोगे तो आपके सम्यक दर्शन में दोष है।
सभी साधर्मियों से प्रेम से हिल मिल करके रहो, तभी आपका सम्य दर्शन पुष्ट होगा। नहीं, आप सीधे घर से आए, द्रव्य लेकर आए, भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया, आजू बाजू में कौन है कुछ नहीं देखना, आँख बंद करके चले गए। ना जयराम जी, ना जय जिने, ना बोलना, ना बैठना समाज में, ना प्रवचन सुनना, कोई मतलब नहीं। तो ये सम्य दर्शन नहीं है भैया। ये भी सम्यक दर्शन में दोष है, क्योंकि साधर्मी से प्रेम नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, उठ नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, फिर सामाजिकता कहाँ रहेगी। इससे अच्छा तो एक पशु है, घर से छूटता है, जंगल में खा पी करके आके फिर बांध देता है, बात खत्म हो गई। नहीं, इसको समझो, हमारा कर्तव्य समाज के साथ साथ देना, रहना, क्या गतिविधि चल रही, क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सहयोग देना। समझ में आया ना। जैसे ये नाश्ता चल रहा है तो सबका भाव होता है, मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं। ये वात्सल्य का प्रतीक है। इतने सारे बच्चों के लिए अब के 2-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे कितने मोक्ष मार्ग पर लग रहे हैं, कितने सही चीज़ सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 2-5 हज़ार की गिफ्ट मायना नहीं रखता। अभी आपने बेंगलोर का एक भैया आया था सपन, उसने देखा इतने सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर गिफ्ट भी बढ़ रही है। उसने अपने मुख से बोला, महाराज जी हम इसमें कुछ सहयोग दे सकते हैं क्या, हम कुछ कर सकते हैं क्या। ये है वात्सल्य भाव, साधर्मी के लिए कुछ ना कुछ प्रेम में देना, करना, भाव करना, ये अपने हाथ में है। वो भैया बेंगलोर का आया, ये उसने देखा यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सुलभ भैया, उसने कहा हमारी तरफ से ऐसा होना चाहिए, सारे शिवरात्रियों को गिफ्ट होना चाहिए। जैसे वो लोपी में देखा, किस भैया ने देखा, उसने श्वेतांग वगैरह ना, नहीं महाराज जी इन लोगों को तो हम प्रोत्साहन देंगे, हम करेंगे। ये है समाज के प्रति सजगता। 10-50 हज़ार रुपया मायना नहीं रखते, बल्कि धर्म है, गिफ्ट नहीं दे रहे, ये धर्म दे रहे, वात्सल्य बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। ये सम्य दर्शन को पुष्ट करने के तरीके हैं। समझ आ रहा है ना। सारी संपत्ति भी दे दो तो भी सम्य दर्शन नहीं मिलता। ये प्रेम और वात्सल्य जहाँ अपनाते वहाँ पर सम्य दर्शन की वृद्धि होती है। इसमें समाज को आगे आना चाहिए। समझ रहे ना, ये सारे संस्कार के बारे में तब काम चलता है। फिर आता है, अगला आता है अप्रभावना। जैन धर्म के प्रचार प्रसार एवं अपनी आत्मा को रत्नत्र से सुशोभित नहीं करना अप्रभावना है। ऐसा नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना भी अप्रभावना है। इसी धर्म के प्रचार प्रसार में जितना आपका सहयोग हो उतना करना चाहिए। आज तो बहुत सारे साधन हैं, प्रचार प्रसार के बहुत सारे माध्यम हैं, तो वो भी आप प्रभाव न कर रहे हो। यदि जैन धर्म का जैसे विधान हो रहा है, विधान में आप आते हो तो प्रभाव न कर रहे, नहीं आते तो अप्रभाव न, तो आप सम्य दर्शन में दोष लगा रहे हो यदि आप इस कार्य नहीं करते। नहीं, हम तो भैया अपने मंदिर और अपनी वेदी तक सीमित हैं, ये सम्यक दर्शन नहीं कहा आचार्यों ने। बल्कि यदि सामूहिक समाज में कार्यक्रम हो रहा है तो वेदी में तो रोज करेंगे, मंदिर में तो रोज करेंगे। आज हम सामूहिक सम्यक दर्शन की प्रभावना करेंगे, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करेंगे, जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। ये अपने अंदर भाव होना चाहिए। अलग से रहने का, अलग से जीवन जीने का प्रयास मत करो। जो समाज में नहीं रहते, अलग से रहते हैं, वो पशु हैं या देवता हैं? देवता तो हो नहीं। अब दूसरा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी भाषा समिति, पर आप समझो उसके लिए लिखा है जो समाज में हिल मिल करके नहीं रहता, सामूहिक कार्यक्रम में नहीं आता, या तो वो देवता है या फिर पशु। अरस्तु ने लिखा है जो समाज से पृथक रह करके जी रहा है, या तो वह पशु है या फिर देवता है। तो देवता तो आप हो नहीं, इसलिए लौट के आ जाओ। समाज में जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं उसमें तन मन धन समर्पित करो। क्यों? क्योंकि इससे बड़े और कोई सौभाग्य नहीं है। ये तन मन धन का उपयोग करना कब है? जब गुरु सामने बैठे हो, प्रभु सामने बैठे हो, सारी समाज बैठी हो, तब पैसा लुटाने का आनंद लो। वो आनंद आपको स्वर्गों में नहीं मिलेगा, नरकों में नहीं मिलेगा, भोगों में नहीं मिलेगा। वो यदि मिलेगा तो यहीं मिलेगा। ये सौभाग्य है। मैं सांध्य धारा करूंगा, मैं अभिषेक करूंगा, मैं विधान रचाऊंगा, मैं इंद्र बनूंगा। ये पैसा लुटा करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ। क्या पड़े हो राग देश में, क्या मोह में? प्रभाव न करो धर्म की जितना बन सके, जितना हमारे पास में प्रभाव ना मैं लगाऊंगा, करूंगा करूंगा ऐसा भाव। धर्म की प्रभाव ना करोगे तुम्हारी स्वर्गों में भी प्रभाव ना होगी। स्वर्ग के देवता भी तुम्हें नमस्कार करेंगे। जब तुम्हारी मृत्यु होगी वो पहले से प्रतीक्षा करके खड़ी होंगी देवी देवता। और जैसे तुम वहाँ उत्पात पर जैसे आप उत्पन्न होगे स्वर्ग में, हाथ जोड़ के माला लेके खड़े रहेंगे। आइए आइए, आपने धर्म की प्रभावना की है, मैं आपको माला पहना के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे इंतजार करते हैं स्वर्गों में जाकर के। समझे ना, ये है व्यवस्था धर्म का। कभी भी कहीं भी दिया हुआ एक अंश भी कहीं भी आपके लिए निष्फल नहीं जाता। ऐसा करो, ऐसा भाव रखो, तब आपका सम्य दर्शन अपने अच्छे से बनेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। छोटे छोटे शब्दों में, वैसे तो 3-3 दिन लगते हैं एक एक चीज़ को समझाने में, ये बहुत विषय है,
और मेरे पास बहुत विषय है पर समय कम है, क्लास है, क्लास में क्लास जैसा दिया जाता है, प्रवचन में प्रवचन जैसा दिया जाता है, तो इतना ही पर्याप्त है। इन जो शंकादि 8 दोष हैं इनको दूर करो, निसंकित आदि जो 8 अंग हैं उनका पालन करो, तभी आपका सम्य दर्शन निर्दोष बनेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम निसंकित आदि 8 अंगों का शंका रहित होकर के, कांक्षा रहित होकर के पालन कर सकें। नमो शिव भगवान, नमो शिव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तामन्यामि।